रघुराई जय कौशलेश रघुराई जय कौशलेश रघुराई। गले मोतियन माला कंधे पे धनुष डाला कान कुंडल रहे गले मोतियन माला कंधे पे धनुष डाला कान कुंडल रहे मुकट सोले लोग के राजे सबका पूर्ण करो सबका जय भक्तों के तारनहारे जय 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 रघुराई जय कौशलेश रघुराई जय कौशलेश रघुराई जय भक्तों के तारनहारे जय 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 रघुराई जय कौशलेश रघुराई जय कौशलेश रघुराई। ऋषि मुनि तो है जावे मन जहाँ फल पावे एक त्रिलोकी ना ऋषि मुनि तो है जावे मन जहाँ फल पावे एक त्रिलोकी ना हम सब मिलकर शरण पड़े हैं तोरे लाल कारे हाथ लाज तुम्हारे हाथ जय भक्तों के तारनहारे जय 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 रघुराई जय कौशलेश रघुराई जय कौशलेश रघुराई जय भक्तों के तारनहारे जय 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 रघुराई जय कौशलेश रघुराई जय कौशलेश रघुराई। गले मोतियन माला कंधे पे धनुष डाला कान कुंडल रहे साथ गले मोतियन माला कंधे पे धनुष डाला कान कुंडल रहे साथ शीश मुकट साजे त्रिलोकी के राजे पूर्ण करो सबका पूर्ण करो सबका जय भक्तों के तारनहारे जय 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 रघुराई जय कौशलेश
परनौ रघुबर बिमल जसु, योदायक फल चार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु क्लेश विकार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल कहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर मैं सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माहि, जल्दी राम गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता कितना डरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मानेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो स्वर भूप। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम।
रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। मीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाए सिया सुध लाए, लंका को लूट समुद्र सिखाई, जत पवन सुत बार न लाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाए असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, हर्ष जीवन प्राण उबारे। आरती काल तोरी झंकारे, अहि रावण की भुजा उतारे, धरि भुजा असुर बल मारे, धरि भुजा संत जन तारे। आरती मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन दार कपूर लोशाई, आरती करत अंजना माई। हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ अमर पद पावे, लंका विध्वंस की वीर रघुराई, तुलसीदास स्वर आरती गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देखो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आएंगे आएंगे सबर कर, राशन ना होने का गिला, मूर्ख कमरे की मजदूरी और सर्फी का सिला। उन्हें जो खींच लाए, जे बल कहाँ इतने से नाले में, कहीं बनता सुना है शेर भी मकड़ी के जाले में। बुलाता समुद्र को, जगा देता है एक प्याले में, जगत होता ना रोशन एक दीपक के उजाले से। तलब करता है मजदूरी तू अपने काम से पहले, मिलेंगे शाम तक के दाम, क्यों कर शाम से पहले। आएंगे एक दिन जरूर आएंगे मेरे प्रभु।
दिखता नहीं जल्दी। क्या हुआ महाराज? कपड़ा भी सूख गया, नहाकर आया था, फिर नहाना पड़ेगा। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए महाराज। उठाती है सवेरे सवेरे, किसने कहा था तुझको कि साधुओं के रास्ते में धूल उड़ाया कर? कहा किसने? मेरी श्रद्धा ने, मेरे प्रेम ने। लगाती रहती हूँ मैं झाड़ू अपने प्रेम रग में, कहीं चुप जाए ना काटा किसी भगवान के तलवों के रग में। किनके तलवों के रग में? मेरे भगवान के तलवों के रग में। अरे बैठ चढ़ाली, तूने तो अपने आप को ऋषि कन्या ठहरा लिया है। भगवान और तेरे घर में आएंगे, महापावन है, वो उतरेंगे इस पाक मंजल में। मुझे तो गुरु के वचन पर विश्वास है कि राम के दर्शन के दिन पास है। राम असंभव कभी नहीं। गंगा आकर बंदे एक सांप के बिल में, महापावन है, वो उतरेंगे इस नापाक मंजल में। कई हो जाएंगी पावन चरण भगवान के छूकर, कर भूमि पाप हो जाती है गंगा जल छिड़कने पर। ओ नीच बिल्ली, कहीं जाश पाकर राम के चरणों का ना छू लेना। मोरी के पानी से गंगा जल के कलश को अपवित्र न कर देना। आप एक बूंद मोरी पानी से घबराते हैं, समुंदर तो कई गंदे नाले के नाले समाये चले जाते हैं। जो चीजें पाक से मिलती हैं कम न पाक रहती हैं। हजारों मरैया गंगा में गंगा बन के बहती हैं। जा कहीं बैठ जाकर। अच्छा, मैं अभी बस्तर धोकर आता हूं और फिर तुझे समझाऊंगा। भाई लक्ष्मण, तुम भी हंसते होगे कि राम कैसे ज्ञान शून्य हो गया, कि मेघाओं को अपना दूत बनाता है और वायु से सीता की खबर मंगाता है। भैया आप धैर्य धारण करें। संबंध में जटाजू ने जो पता बताया है वह जे पता मालूम होता है, जहां अवश्य मां सीता का पता लग जाएगा। कैसी लज्जाजनक बात है। अब मैं जानकी की माता को क्या मुंह दिखाऊंगा और अयोध्या किस मुंह को जाऊंगा। धिक्कार है हम पर कि हम अपनी स्त्री को भी नहीं बचा सके और किसी के क्या काम आएंगे। आप तो समझाते रहते हैं कि मनुष्य योनि में कर्म और भोग दोनों ही होते हैं, तो इस आपत्ति रूप में आप धैर्य क्यों खोते हैं। चाहे जानकी जी का हरण भी हुआ है, जहाँ ईश्वर ना करे उनकी मौत भी हुई है, तो भी अनुचित है कि आप एक साधारण मनुष्य की तरह रोते हैं। भैया धैर्य धारण करें। अरे ये मैं क्या देखती हूँ। ध्यान में जो आते नहीं, बढ़ते यात्रियों के अचरज देखो। वे मेरे धाम आगे
चंदन ना फूल, वह कुछ फूल चुने थे, कुछ वही काम आगे, मानो कि मेरे राम आगे। जात पात कहती रही, तू बिल्ली है, तू बिल्ली है, मानो नहीं कि मेरे रोकथाम आगे। बरसन से थी पिया की, मैं जग प्रसन्न की हो गई, वही राम आगे। माता, आप कौन हो? जगत पिता आप खूब जानते हैं। माते, हम तो इतना भी नहीं जानते कि जानकी कहाँ गई, तो फिर एक इंसान को कैसे जान सकते हैं? आइए प्रभु, मेरी कुटिया के भीतर आइए, आइए आइए प्रभु आइए। प्रभु आप इधर बैठ जाइए। आइए प्रभु बैठिए। पहले पांव धोने के लिए जल लेकर आऊं? नहीं नहीं, पहले कुछ अच्छे अच्छे फल लेकर आऊं? नहीं नहीं, पहले पांव दबाऊं? घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। महाराज क्षमा कीजिए, मैं तो भूल ही गई। जब मैं कि अपने आसन की जगह अपनी ओढ़नी बिछा दी, अब तो आपको नहाना पड़ेगा। क्या आप साध्वी शबरी हो? हाँ प्रभु, मैं वही नीच जाते बिल्ली हूँ। हे माता जी, हमने आपकी प्रशंसा रास्ते में ही सुन ली है। तुम उदम होने पर भी अदब नहीं हो। नहीं महाराज, मेरे शू जाने से साधुओं के तो वस्त्र शूज हो जाते हैं, मेरा कपड़ा शू जाता तो वो लोग नहाते हैं। वे लोग बुद्धि के मंद हैं और उनके ज्ञान चक्षु बंद है। तुमने अपने और अब तुम्हारा सबका उपास्य है, उसे पा लिया है। नहीं महाराज, आप पड़ा था पत्थर निमक की एक कान में, आपने बना डाला निमक की एक आन में। तुमने जो कुछ बनाया है, ये तो तुम्हारे कर्मों ने बनाया है, और आगे भी जो कुछ बनाएंगे तुम्हारे कर्म ही बनाएंगे। हुआ पवित्र तो पतित का उदार नाम पड़ा, इसीलिए पतित उदाहरणहार है प्रभु। नहीं माता, पतित अवस्था में किसी का उद्धार नहीं होता। जल तरन साधन ना हो तो भी बेड़ा पार नहीं होता। उद्धार उसी का है जिसने अपने आप को संभाल लिया है, पतित अवस्था में निकालकर परमात्मा ने तुम्हारी भक्ति को और प्रेम को गाद दिया है। अब तुम्हें नीच मानना अपराध है। प्रभु, मैंने बरसों के लिए आपके लिए अच्छे अच्छे फल जमा रखे हैं, उन्हें चखने की दया दीजिए। मैं अभी कुटिया में लेकर आती हूँ। आपकी कुटिया नजदीक है। हाँ प्रभु, मेरी कुटिया नजदीक ही है।
चखने की दया कीजिए। प्रभु जी, ये कुछ ज्यादा ही मीठा है। दिल करदा मैं खाइयो जावा, दिल करदा मैं खाइयो जावा, बड़े मीठे ने तेरे बेर निमाए, मिश्री मुँह विच पाइयो जावा, मिश्री मुँह विच पाइयो जावा, अमृत फल तू किथों मंगाए, दिल करदा मैं खाइयो जावा, दिल करदा मैं खाइयो जावा, बड़े मीठे ने तेरे बेर निमाए। शिवा ने ऐसा फल नहीं खाता, ब्रह्मा न ऐसे पाग दिखाए, शिवा ने ऐसा फल नहीं खाता, ब्रह्मा न ऐसे पाग लिखाए, विश्वकर्मा ने किसे बाग विच ऐसे अमृत फल नहीं लाए, राजे इंद्र नू अज कोई आखे, राजे इंद्र नू अज कोई आखे, मां पिलनी दे द्वार ते आए, दिल करदा मैं खाइयो जावा, दिल करदा मैं खाइयो जावा, बड़े मीठे ने तेरे बेर निमाए। बेर विच प्यार है परिया, या परियां ने मेरियां उड़ीका, बेर विच प्यार है परिया, या परियां ने मेरियां उड़ीका, या होनी या तड़प परी है, या मेरी याद विच निकलियां चीकां,
मेरिया राह दे विच रड़ कर मेरी राह दे विच रड़ कन रात दिने जो तू नीर वगाए दिल करदा मैं खाइयो जावा दिल करदा मैं खाइयो जावा बड़े मीठे ने तेरे बेर निमाए। कौशल्या दी आंदी पई ओ गोपाल अज मुड़ मुड़ मैनू याद कौशल्या दी आंदी पई इंज लगदा ए मात कौशल्या मैनू लाड लड़ांदी पई क्षीर सागर विच लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर विच लक्ष्मी जी ने ऐसे भोजन नहीं बनाए दिल करदा मैं खाइयो जावा दिल करदा मैं खाइयो जावा बड़े मीठे ने तेरे बेर निमाए बड़े मीठे ने तेरे बेर निमाए बड़े मीठे ने तेरे बेर निमाए बड़े मीठे ने तेरे बेर निमाए। प्रभु आपने चित्रकूट में पाए होंगे अवध में भी पाए होंगे प्रभु प्रभु इन्हें भी चखने की दया कीजिए। बेर मिश्री की डलियां हैं आपने अवध में बेर खाए होंगे चित्रकूट में भी पाए होंगे प्रभु ये जरा कुछ ज्यादा ही मीठा है। हाँ हाँ बेर कहाँ अवध में कहाँ चित्रकूट में कुछ और ही मजा है मोहब्बत की झूठ में। इनमें मजा क्यों ना हो ये फलिक प्रेम में डूबे हुए बेहोश दिल के हैं खबर जे भी नहीं जिसको ये दूधा है कि छिलका है। प्रभु ये भी कुछ ज्यादा ही मीठा है आप ही चखिए। बड़ा मीठा है मिल सकता है ऐसा फल कहाँ हमको खिलाती जा रही है बेखुदी में गुठलियां हमको। प्रभु ये भी चखिए।
बेरों में होते नहीं देखे, कहीं ऐसे बेरों में एक भी ना पाए, चाहे ढूंढो लाख ढेरों में। माताजी, हम सुग्रीव का पता जानने के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या आप उन्हें जानती हैं? अगर जानती हैं तो कृपया हमें बताइए। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ। वे स्कंदरानेश पर्वत पर उस गुफा में रहते हैं, वो भी इधर को ही रास्ता जाता है। अच्छा माताजी, हम जाते हैं। प्रभु, आप जाते हैं, मगर मिट्टी के चूल्हे को निजायत की भी। आप जीते जी नारायण हो गए, बस और कुछ चाहिए? बस प्रभु, मुझे सब कुछ मिल गया। बस मुझे मेरे के चरणों में भेज दीजिए प्रभु। ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਢੱਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਵਨ ਵੇਦ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਰਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੈਣੀ ਜੀ। और हाँ जी प्रधान ज्ञानचंद जी प्रधान ज्ञानचंद जी साडे आए हुए पतवंते सज्जना नु सन्मानित करनगे। सन्नी जी सन्नी महाजन जी साडे क्लब मैंबर अशोक मेहरा जी भी अपने सारे मैंबरां नु सन्मानित करेंगे। अशोक मेहरा जी दैनिक सवेरा के संपादक ने और वो भी साडे आए हुए मुख मेहमानों को सन्मानित करेंगे। हुण सरूपे पा के सारे साडे क्लब के मैंबर जिन्ने भी प्रधान जी कैशियर सैकटरी और पवन अपना पवन विज जी ये सारे सन्मानित करेंगे। सरूपे पा के उन्होंने मैं जी आया कहना सारे आए हुए दृष्टि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने प्रधान रमन गुप्ता जी प्रेसिडेंट और मैं फिर तो उन्होंने नाम बोलता सतराम सिंह जी ने हाजिर साडे संजीव कुमार जी विक्रम चोपड़ा जी सूरज मल्होत्रा जी सुरेश महाजन एक्स MC साहब और श्री सुदेश महाजन जी श्री हरीश महाजन केबल वाले श्री आशु महाजन श्री दीपक सेठी जी अशोक चावला जी निखिल चोपड़ा जी और नरेश अष्ट जी उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि साडे क्लब दे विच आके सानू उन्होंने मान बख्शिया। जय श्री राम।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਲੱਬ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। धन्यवाद जी जैन साहब। मैं जयकारा लावांगा, सारे मेरे पीछे बोलियो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, हर हर महादेव। अज बहुत ही साडे वास्ते मान वाली गल है कि महावीर थेरेटिकल क्लब उन्होंने साडी क्लब नूं इनवाइट किया और असी सारे भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने वास्ते इत्थे एकत्रित होए हैं और वेख के बड़ी ही खुशी हुंदी है कि बहुत देर तो आपां इत्थे आंदे रहे हैं छोटे हुंदियां तो और इस तरह ही सारा पंडाल भरिया हुंदा है और उस तरह ही अज भी सारा पंडाल भरिया दा वा और भगवान राम जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम सी उन्हां दियां प्रेरनावां तो प्रेरित होके आपां सारे अपनी संस्कृति नाल अपने इतिहास नाल जुड़ने आ और अज समय की मंग भी आ कि सही अच्छियां जड़ियां गल्लां वा उन्हां नूं जो साडे कलाकार इत्थे भगवान राम लक्ष्मण और अलग अलग रूप धारण करके सानूं दसदे आ उन्हां नूं अपनाइए और साडे इत्थे महावीर थेरेटिकल क्लब के जिन्ने भी मैंबर साहबान प्रधान जी ने जैन साहब ढाल साहब रकेश जी और जिन्ने भी मैंबर इत्थे आए दे ने उन्हां दा बहुत सहयोग हुंदा वा क्योंकि ये बड़ा ही लंबा काम हुंदा वा और इन्ने सारियां दी बैठन की व्यवस्था करनी और सारे मंडाल दी और सारे जिहड़े इन्ने रूप बनते आ भगवान जी दे और उन्होंने बड़े ही वधिया तरीके नाल तुहाडे सामने प्रस्तुत करना इस करके वो भी सारे साडे बहुत ही वधाई दे पात्र ने और साडे दृष्टि क्लब के भी सारे मैंबर आए दे आ चावला धनमायन साहब साडे नाल आए ने इन्हां दे नाल चावला साहब और सतनाम सिंह जी सूरज मल्होत्रा जी नरेश अष्ट जी संजीव कुमार जी साडे नाल सुरेश महाजन जी XMC इन्हां दे नाल हरीश जी ने आशू महाजन जी दीपक सेठी जी और सारे मैंबर जिहड़े महावीर थेरेटिकल क्लब दे ने उन्हां दा बहुत योगदान है और जो भी साडे क्लब वालों भी थोड़ा बहुत योगदान जिन्ना को हो सकिया वो असीं भी पा के जावांगे और बहुत बहुत धन्यवाद और सारे क्लब के मैंबरां नूं बहुत बहुत वधाई कि आपां इन्ना वड्डा इकट्ठ करने और उन्हां नूं इतिहास नाल जोड़न की कोशिश करने आ। जय श्री राम। ਹੁਣ ਜੋਤ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਅੱਜ ਦੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ।
हेलो हे माई सच्चियां जोतां वाली माता अटवारी सदा जयकारा शेरां वाली दा जयकारा वीर बजरंगी जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव हर हर महादेव। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ जिस दा 406 नंबर 406 नंबर अज दा लकी ड्रा जिस दा भी हैगा है वो स्टेज के ऊपर आ जान। 406 अज दा लकी ड्रा जिस दा भी ये प्राइज निकलिया है वो मेहरबानी करके स्टेज के ऊपर आ जान। आज दा लकी नंबर 406 406 किसी दा भी नंबर हैगा 406 आ जाओ स्टेज के ऊपर आ जाओ। जिसका भी प्राइज जिसका नंबर है 406 जेकर इस वेले इत्थे मौजूद नहीं है तो बाद में आन के अपना प्राइज हासिल कर सकता है। हुण समुची मैनेजमेंट कमेटी दे अहुदेदारां वल्लों समृद्धि चिन्ह अज दे आए मुख मेहमान साहब नूं दिता जाएगा। एक यादगारी चिन्ह जो हमेशा तुहानू साडी याद दिलाउंदा रहेगा। मैं अज दे आए मुख मेहमान अते उन्हां दे नाल आए विशेष मेहमानां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा हां। समुची मैनेजमेंट कमेटी अते कलाकारां वल्लों कि उन्हां ने आण के साडी हौसला अफजाई कीती ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦੀ जो लीला है प्रभु श्री रामचंद्र जी दी वो आप जी तक पहुंचाते रवांगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। मैं एक बार फिर अज दे मुख मेहमान अते विशेष मेहमानों का तह दिलों धन्नवाद करता हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। शाबाश शाबाश, जीता रहा जीता रहा, अच्छा हो गया। हाथी केड़ी पर्ची पर्ची केड़ी पर्ची कोई नहीं, साडी पर्ची केड़ी।
बजरंगबली जी, बजरंगबली जी, ना जाने बजरंगबली जी कहाँ रह गए। अब मैं क्या करूं, मेरी जान पे बनी हुई है और बजरंगबली कहीं दिख नहीं रहे। जरूर कहीं पर्वत पर बैठकर राम नाम का जाप करते होंगे, मैं वही देखकर आता हूं। बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे, दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा।
राम सिया राम 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 महावीर जी, राम महावीर जी, राम देखना। राम महावीर जी, राम राम महावीर जी, महावीर जी, प्रणाम। कहिए, आज क्या काम है? आपने मुझे पुकारा। जरा देखना, ये दो नौजवान तीर कमान चढ़ाए इधर की तरफ आ रहे हैं। कहीं बाई बाली के जसूस तो नहीं? अगर सचमुच जसूस है तो आ मुझे इशारे से बता देना, मैं किसी और जगह बैठ जाऊंगा। महाराज, जासूस तो मालूम नहीं होते, मगर अपना दिल जरूर मजबूत कर लेना चाहिए। मैं आपकी आज्ञा अनुसार अभी जाता हूं और इन दोनों राजकुमारों का पता लगा के आता हूं। अच्छा, जाओ और जल्दी आना। क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं? जाहिर हो तुम हो तपस्वी, फिर जे शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी जुआ अवस्था, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण है वन में फिरने का? असल कौन ठिकाना है? क्या कारण है वन में फिरने का? असल कौन ठिकाना है? इधर जलाल अजब चेहरे की सूरत सकल सहाना है, इधर हवाइयां उड़ रही मुख पर, इसका भेद न जाना है। उत्तम कुल और क्षत्रपन के बस अब आप में सारे हैं। जाहिर हो तुम हो तपस्वी, फिर ये शस्त्र क्यों धारे हैं? क्या पूछत हो महाराज, हम प्राल बंद के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, लेकिन अब तो अरसे से दर पर अजर जमाना है। बेपर बेघर बेदर बेजर ना कोई ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहा अपना और बेगाना है। फिरे काटते दिन गर्दिश में इसी तरह मर जाना है। साथ मेरे ये छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। क्या पूछत हो महाराज, हम प्राल बद के मारे हैं। कहो मुसाफिर कुंवर जी, क्या विपता तुम पर आई? हो गया ऐसा क्या काम के घर से निकले दो भाई? असल हकीकत वजह उदासी की अब तक नहीं बतलाई। हो रही हालत अब तर तो चेहरे पर जर्दी है छाई। बड़ी मुसीबत तुम पर कोई जो उड़े उसान तुम्हारे हैं। जाहिर हो तुम हो तपस्वी, फिर ये शस्त्र क्यों धारे हैं? भैया राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण को आए थे। इस सेवक और माता सीता को अपने संग लाए थे। फिरते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे। कुछ अर्सा से पंचवटी में डेरे आन लगाए थे। माता सीता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ कर हम हारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं।
महाराज, हमने तो अपना सब हाल बताया, मगर आपने अपना परिचय नहीं बताया। मैं आपका दास हूं। अहो भाग्य, जिनके दर्शनों के लिए मेरी आंखें तर रही थी, वह इस तरह आज मेरे सामने आ जाएंगे। महाराज, आप मुझ पर हाथ रखिए, मैं आपकी सेवा को हाजिर हूं। उठो प्यारे हनुमान, उठो उठो प्यारे हनुमान। आज हनुमान का भाग्य उदय हो गया। आज बजरंगबली को मुंह मांगी मुराद मिल गई। आज अभिनंदन का सितारा अवज हो गया। आपके कदमों में मेरा सर है। मैं सीता माता को धरती का सीना फाड़ कर भी खोज निकालूंगा। मैं आपका दास हूं प्रभु, मुझे अकेला ना समझिए। महाराज सुग्रीव भी आपके साथ है। वह बाली का भाई है और भाइयों भाइयों में लड़ाई है। चलिए, उनको भी आप जैसे सूरवीर की जरूरत थी। चलिए, मैं आपका मेल कराता हूं। सुग्रीव कौन? राजा बाली का भाई। कौन बाली और कहां का राजा? पंपापुर का राजा, बंदरों का सरदार। भाइयों भाइयों में अनबन का सबब? बाली की जबरदस्त ताकत। क्या वो सुग्रीव से ताकतवर है? दोनों की ताकतें तो एक कांटे के समान तुली हैं, परंतु बाली को एक वरदान है कि उसे कोई चित नहीं कर सकता। वह वरदान क्या है? यही कि कोई भी मुकाबले में आए और उसका आधा बल उसमें शामिल हो जाए। मगर आपस में कोई वजह फसाद? दबंदी राक्षस की जंग। और जंग की आंधी फिसाद? दबंदी ने शकत खाई, जाकर पहाड़ों की किंद्रा में जान बचाई। बाली ने पीछा किया, सुग्रीव ने साथ दिया। बाली ने 1 महीने का वक्त मुकर्रर कर सुग्रीव को बाहर छोड़ा और कंदरा में जाकर राक्षस का सर फोड़ा। और जब कंदरा से खून बहा, सुग्रीव वही ठहरा रहा और 1 महीने तक इंतजार करने के बाद वह अपने घर आया और बाली की मौत का वफल सुनाया और सुग्रीव को गद्दी पर बिठाया और महाराज अंगद को जुबराज बनाया। अंगद कौन हनुमान? महाराज बाली का बेटा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुछ दिनों बाद बाली जब वापस आया तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने सुग्रीव को मारा, पीटा और राजगद्दी से उतार दिया। बड़ा हठ कर्म है। सुग्रीव का कसूर ही क्या था? मैं तो सुनकर हैरान हो रहा हूं। यही नहीं प्रभु, उसकी स्त्री भी छीन ली उसने। उफ, ऐसा पाप! छोटी भावच तो
बेटी के बराबर होती है और उस पर ऐसा अत्याचार। बस प्रभु, मेरे साथ चलिए, मैं आपका मेल कराता हूं। चलिए। आइए महावीर जी, आइए। मैंने जो आपको काम सौंपा था वो सफलतापूर्वक हो गया। जी महाराज, मैंने उन दोनों का पता लगाया है। क्या पता लगाया? महाराज, वो अयोध्या के राजा दशरथ के दो पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। अयोध्या के दशरथ के पुत्र प्रभु राम, मैं अपने साथ उनको लेके आया हूं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उनको साथ ले आऊं। उनको मैं उनके साथ पास खुद जाता हूं उनको लेने के लिए। चलिए। जय श्री राम। जय हो प्रभु, मेरा प्रणाम का किया जाए। पधारो, पधारो। महात्मा हनुमान जी ने आपके समस्त गुण हमें पहले बता दिए थे, हमें आपका ही इंतजार था। मैं आशा करता हूं कि अब मेरा बेड़ा पार है। हमें सबे ही आपकी मदद करने को तैयार है। मेरा भी निश्चय है कि आप कृपा करेंगे तो मेरा बेड़ा पार है। प्रिय लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करें। जो हुआ क्या भ्राता जी? हमारे मित्र हो चुके। मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर तुम्हें गले लगाता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा जो काम मुझसे हो सकेगा मैं अवश्य करूंगा। क्यों नहीं, उपकार इसी को कहते हैं प्रभु। सुग्रीव, तुमने अपना दुख मुझे बयान नहीं किया। नाथ, जिस तरह संभव हो सके मेरे भाई बाली के बैल से मुझे मुक्त कराया जाए। तुम्हारे संकटों का उत्तर ये मेरा बांध देगा। हम बाली से तुम्हारा युद्ध करवाएंगे। नहीं नहीं महाराज, ये मेरी समर्था नहीं। घबराओ नहीं सुग्रीव, ये नाम मात्र का युद्ध होगा और गुप्त रूप से इस तीर के द्वारा
मैं उसे परलोक पहुंचाऊंगा। बहुत बेहतर। प्रभु, ये आभूषण है, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? हाय, वही, ये तो वही कंगन। हाय सीते, तुम कहाँ हो? मैं इसका अर्थ क्या समझूं? कहीं तुम हो और कहीं ये कंगन। बड़ा निराला है ये कंगन, मुंह से कुछ बोलता भी नहीं कंगन। भाई, सीता को किसी ने मार डाला, मांस आहारी जीवों ने खाया होगा और ये कंगन उन्हीं से पाया होगा। नहीं महाराज, विमान पर रुदन करती जाती बाला ने जे कंगन हमारे पर्वत पर फेंक दिए थे। काश काश मुझे मालूम होता कि वह सीता माता थी, तो मैं उस जालिम के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को डाल देता और माता सीता को बचा लेता। वे नीचे ही सीता थी, क्योंकि उन्होंने कई दफा हाय राम शब्द मुंह से निकाला था। हाय राम, धिक्कार है राम पर। ना उसे छुड़ाता है और ना ही अपने प्राण छोड़ता है। वे कहां विपत्ति में फंसी है और मैं यहाँ पत्थर निचोड़ता हूँ। महाराज, ये भी देखिए। अरे कम नसीब कर्ण फूल, तुम भी मेरे तरह भाग्य है। सीता के वियोग में तेरी भी कांति मलिन है। क्या तुम सीता का संदेश लाए हो या मेरा संदेश लेने आए हो? बोल बोल, कुछ तो बोल, मुझे पहचान। लक्ष्मण, यही है ना सीता का कर्ण फूल? प्रभु, मैं इन आभूषणों को नहीं पहचान सकता। कभी आंखें मेरी उठती ना थी मुंह की तरफ, पल कहां से देखता कानों को, या कानों के कुंडल को। नजर मुझको तो चरणों के सिवा कुछ भी ना आता था कि प्रातः काल उनके पांव पर जब अपने से झुकाता था। तो लक्ष्मण, ये तो पहचानते होगे। हाँ भ्राता जी, ये सीता माँ का ही गहना है। मैंने तो चन्ना निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो विशाऊ का सेवक था, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे नाथ, शगुन ये अच्छा है, विश्वास धनुष और बाण में है। सुंदर समय आ रहा है जब कुंडल फिर उसी कान में है। बेरोई कुलिक भोगने वाले होशियार होकर रहना, आए हैं शोक करने वाले। धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम, धन्य हो। इसे कहते हैं देवर। किस कदर है मान भाभी का, रहे वर्षों निकट नहीं देखा कान भाभी का। महाचंडाल है जो वह जिसको है अरमान भाभी का, वह कुत्ते हैं जो करते हैं रसपान भाभी का। इन्हीं दुष्टों में रीना रात इनका छोटा भाई बाली है, जिसने जबरदस्ती पराई स्त्री घर में डाली है। भाई है या जालिम किसाई, बेशर्म को ऐसा करते हुए गैरत ना आई?
सुग्रीव, आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब वे आकर आपसे हाथ लड़ाएगा तो मेरा ये बाण कज़ा बनकर उसे मौत का पैगाम पहुंचाएगा। महाराज, जाने को तो तैयार हूं, मगर मेरा दिल उसके सामने जाने से घबराता है। अगर आपकी ताकत का अच्छी तरह से इम्तिहान हो जाए तो मेरा अच्छी तरह से इम्तिहान हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का कुछ अंदाजा बताएंगे तो मुमकिन है कि हम आपका ये शक भी मिटाएंगे। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक ही तीर दो दो तीन तीन दरख्तों के पार हो जाता है। अच्छा, तो मेरा कमाल देखे। इस कदर दरख्त मेरे तीर की जद में आएंगे तो सब के सब बंधे रह जाएंगे। वाह, आपका तीर तो सातों वृक्षों को पार कर गया। वाह प्रभु वाह। भगवान, मैं इस गुस्ताखी का खस्तगार हूं। अब मैं बाली से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। अच्छा भगवान, मैं जाता हूं और उसको युद्ध के लिए ललकारता हूं। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो साडा अगला सीन बाली सुग्रीव युद्ध। तो पंडाल दे विच बैठे संगत नूं बेनती करांगा कि बड़े आराम दे नाल बालिक चाली बोल कबाड़े खो। बाली बाहर निकल, कहां चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठा है। जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह से मरम्मत बनाऊंगा। जरा मैदान में आ, न से खींचता, बताओ तुझे तेरी वीरता का पता। गया नाम शायद पाली का तू भूल, मेरे सामने आया और नाम कूल। जरा सामने आ, न से खींचता, बताओ तुझे तेरी वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मुर्तबे का कुछ पास कर। अरे बाहर में तू, तेरा ये मर्तबा अभी यह हंडी लुगा में चुबा। अगर जान तुझको है अजी, चला जा यहीं से बदतमीज। मैं तेरे मजालम से तंग आ गया, मैं मजबूर होकर मैं तंग आ गया। बताता है जालिम, मुझे बेशरम किया था मेरे साथ क्या करम। किया जिसने उसके आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि आज तेरी मौत तुझे
नहीं, आज बाली तेरी माँ तुझे यहाँ खींच लाई है। अच्छा तो मैदान में आ। ओ मैदान में आ। कुछ शर्म आई, आखिर भागकर जान बचाई। बोल सियापति रामचंद्र। बस महाराज, बस अच्छी दुर्गति कराई, हड्डी पसली चूर कराई। आपने तो मुझे बैठे बढ़ाए बर्बाद कर दिया। आपने अच्छी वफादारी निभाई। प्यारे सुग्रीव, तुम कुछ भी चिंता ना करो। तुम दोनों भाइयों की शक्ल इतनी मिलती जुलती थी, इसलिए मैं पहचान ना सका और इसलिए मैं तीर मार ना सका। आप इस बार चाहिए और ये निशानी ले जाइए। अब देखिए कि बाली का काम कैसे तमाम होता है। देखना महाराज,
अब की बार गलती हुई तो वह मुझे जान से ही मार देगा। नहीं नहीं, अब वे मैदान में आते ही अपनी जान गंवाएगा। अच्छा महाराज, फिर मैं अभी जाता हूं। बाहर निकल, आज तुझे मैं अच्छी तरह से सिखाता हूं। तू फिर आ गया, अब बचकर कहां जाएगा? बाहर आ, अंदर ही बैठा बातें बना रहा है। ना जिंदा जाएगा मेरी तलवार के नीचे। तू खुद चल कर आया छुरी की दाल के नीचे। तू किस शेर बब्बर के सामने आया बेअकल? या जिसने दिक्कबर वो एक दिन सिर के बल आया। तू आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? माफी काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। शमशीर उल्टी नहीं, या तेरी तकदीर उल्टी है। अच्छा तो मैदान में आ। ओ, आज तू जिंदा नहीं जाएगा। दगा है तीसरे का हाथ भी इस मारदार में। खेला गया शिकार जे धोखे की यार में। ओहो ओहो, हाँ आप है राम आपका है नाम? हाँ, मेरा ही नाम राम है। तो तुम पैदा होते ही क्यों ना मर गए? ये कहाँ की बहादुरी है, कहाँ की वीरता है? कौन से कुल का उपदेश है, कौन से गुरु का उपदेश है कि छुप कर दरख्त के पीछे कमान संभाली? तुमने बाली को नहीं मारा, अपने धर्म की नाक काट डाली। ठीक है।
बाली, तुम्हें जो दंड दिया गया है तुम इसी के योग्य हो। हम ठोकर मैदान में दंड देते, बता देता नष्ट आत्मा अपनी जटाओं का तो ख्याल रखा होता। आखिर मेरा अपराध क्या था? अपराध मित्र का शत्रु है या शत्रु का प्यारा मित्र? वे महाशत्रु है, निश्चय कर हमारा मित्र है। पक्षपाती समझकर ही दशरथ ने अपने घर से निकाल दिया, राज्य करने के जो जानकर ही टाल दिया। याद रखना, विश्वासघाती, ब्रह्मघाती, विश्वासघाती, चुगलखोर और मैदान का चोर ये सब नरक को जाते हैं। और भाई की स्त्री को बुरी दृष्टि से देखने वाले स्वर्ग को जाते हैं। तुम ना बोलो, राम को बोलने दो। देखूं तो सही क्या बोलता है तुम्हारा राम। राम, महात्मा राम, मैंने अपने गुप्तरों से मालूम कर लिया है कि तुम अपनी स्त्री का पता चाहते हो। क्यों इस रिश्वत पर मुझसे कहा होता, मैं सीता को हरने वाले को कुत्ते की तरह गले में रस्सी बांधकर समेत रानियों ला सकता था। लालच में आकर धर्म की हाथ से निकल गए। कीचड़ जरा सी आई तो पांव भी जल गए। नहीं, गालियां देकर अपने दिल की हसरत मिटाओ, परंतु पहले अपने गिरेबान में मुंह पाओ। और सीता की रिहाई की बात तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। एक रावण तो क्या, हजारों भी हो तो कोई बात नहीं। मुझे धर्म से युद्ध करके इतना ही नहीं के पाप होगा। कहो तुम अंतरिक्ष से रखते हो तो तुमको स्वयं ही संताप होगा। कैसा पाप, किसका संताप? छोटे भाई और बेटे की स्त्री, बहन और पुत्री पर बुरी नजर डालने वाला पापी है, और उसे मार डालना कोई पाप नहीं। एक दोष के कारण राम के 100 गुणों पर पानी पिराना अच्छी बात है, परंतु नहीं, तुम अपने पाप का प्रायश्चित करो। जिन हाथों से धर्म किया है वही हाथ धर्म के लिए बुरा हो। अंगद के सर का सदर बनाओ, अंगद को बुलाओ। बेटा अंगद, शरण में जाओ। आओ बस अंगद, आओ। मैं अत्यंत लज्जा और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ तुम्हें अपनाता हूं और तुम्हारे पिता की आज्ञा को सर चढ़ाता हूं। सुग्रीव जी, इन्हें तीर से मुक्त कराइए। मेरा संस्कार करके
गद्दी पर बिठाना। भाई सुग्रीव, अब गया है विरोध का जमाना। लो अपने राजे अभिषेक का नजराना। मैंने बड़ा उत्पात किया, आपने तो कभी मेरी जान लेने का इरादा नहीं किया, मगर मैं आपके लिए मौत का पैगाम लाया। भैया, ये राजगद्दी आप अंगद को दे दीजिए। अपनी तबीयत को संभालो और रामचंद्र के साथ जो वचन किए हैं उनकी पूर्ति के लिए अपनी जान पर खेल जाओ। दुनिया ये ना कहे कि बाली का भाई विश्वासघाती था, ऐसा फरमोश था और कायर था। भगवान, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको जो अनुचित शब्द कहे वह मेरे बस की बात नहीं थी। इस पापी बाली का उद्धार कर देना। राम राम लक्ष्मण, वानरपति का दाह संस्कार करके अंगद को युवराज बनाओ और सुग्रीव जी को गद्दी पर बिठाओ। जो आ गया ब्रह्मा जी। महाराज, भैया राम ने एक प्रतिज्ञा की है कि 14 वर्ष पूर्ण होने से पहले मैं किसी भी नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। उनकी आज्ञा अनुसार आपका राज तिलक मैं करूंगा। महाराज सुग्रीव की जय। महाराज सुग्रीव की महाराज सुग्रीव की। युवराज अंगद की जय। महावीर जी, सभी कार्य सफलतापूर्वक होने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सुग्रीव जी हमें भूल ही गए हैं। इसलिए प्रिय लक्ष्मण, आप जाइए और उनका पता लगाइए कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। जो आ गया भैया। भैया, आपके चरणों की संगत खाकर कहता हूं, आज सुग्रीव की इस धरती पर रक्षा कहीं संभव नहीं। मैं सीधा कसिंदा से घसीट कर आपके चरणों में डाल दूंगा। यदि उसने अपना बल दिखाया तो मेरा जे एक बार उसकी जीवन दान समाप्त कर देगा। देर लगा दी लक्ष्मण ने, कहीं जोश में आकर मित्र को अनुचित शब्द ना कह डाले हो। भगवान, आज ना हो सकने से शर्मसार हूँ, इसलिए मैं माफी का हकदार हूँ। शुक्र है आपने दर्शन तो दिए, ना मालूम आप यहां से जाकर किस गहरी नींद में सो गए। इंतजार करते करते आंखें तरस गई थी। अब भी अगर लक्ष्मण जी ना जाते तो आप कहां तशरीफ लाते। महाराज, सिर्फ आपकी तरफ से इनकार था, वरना सेवक तो उसी समय चढ़ाई चढ़ने को तैयार था। अगर अल्लाह ने जंग किया कर दिया जाए और हम लंका की ईंट से ईंट बुझा देंगे। प्यारे मित्र, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। लक्ष्मण जी ने जो बार बार ताकीद की थी कि कोई
ऐसी बात जुबान पर ना ले आए। अगर उन्होंने कोई गुस्ताखी की है तो छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए। भगवान, मुझे तो आपकी किस्मत पर रसक आता है, जबकि लक्ष्मण जैसा भाई आपका भाई कहलाता है और तजुर्बेकार आपका भाई कहलाता है। उसने जितना अरसा मेरे साथ बताया, मुंह से फूल ही झड़ते थे। महाराज, बहुत से वानर सरदार इस सेना के साथ तशरीफ ला रहे हैं। जो बाकी हैं वह भी आ रहे हैं। आप जल्दी ही कूच कर दीजिए। महावीर जी, आप अंगद और जामावंती जी को साथ लेकर समुद्र के किनारे जाइए और माता सीता की खोज कीजिए। अगर कोई खाली हाथ वापस आया तो उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जी महाराज, अभी मैं अंगद के साथ जाता हूं और आपको वचन देता हूं कि माता सीता की खोज किए बगैर मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। जल्द जाओ और माता सीता की खोज कर आओ। प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं माता सीता की खोज कर सकूं। हाँ महावीर, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जल्द जाओ और जल्द जय श्री राम।